मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। टिकट के दावेदार नेता भी क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। वहीं हर क्षेत्र की अपनी जनता की समस्याएं हैं, अपनी मुद्दे हैं और अपनी मांगे हैं। यही सब जानने हम आपको लिए चलते हैं एक बेहद ही खास सफर जिसका नाम है कहता है वोटर, जिसमें हम जानेंगे वोटर्स के मन की बात। आज हमारी टीम आ पहुंची है मध्य प्रदेश की टिमरनी विधानसभा में, जो कि आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। तो आइए चलते हैं जनता के पास, जानते हैं किन बातों को ध्यान में रखकर इस बार वो मतदान करने जा रहे हैं। टिमरनी विधानसभा में आपका स्वागत है। जान लेते हैं जनता से कि क्या उनके चुनावी मुद्दे हैं, क्या वो चाहते हैं, क्या उनकी परेशानियां हैं और उनके विधायक जी ने और उनकी सरकार ने, जिसे उन्होंने पिछले चुनाव में चुनकर भेजा, कितना काम किया है। क्या नाम है आपका और क्या परेशानी है आपके क्षेत्र की? राजेश राजपूत नाम है सर मेरा जी। बस स्टैंड में बाथरूम की बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पे। हाँ। और सर प्रतीक्षालय की व्यवस्था भी कमजोर है। पानी नल एक सड़ा हुआ नल लगा हुआ सर पानी की व्यवस्था में। हाँ। नीचे पानी भरा हुआ सड़ा हुआ नल का। तो बोला आपने जनप्रतिनिधियों को? जनप्रतिनिधियों को बोला सर, वो ध्यान नहीं देते। हाँ। अरे संजय शाह आते हैं यहाँ से निकल जाता है, पर वो ध्यान ही नहीं देते। मतलब चुनाव के टाइम पे आते हैं, क्षेत्र विधायक हमारे, वो ध्यान नहीं देते। वापस चुनाव के टाइम पे ध्यान देते हैं। दादा, किसानी भी करते होंगे आप, किसानों को लेकर क्या दिक्कतें हैं? किसानों को बहुत परेशानी पूर रही। गल्ला पानी बेचने करने में सोसाइटी में अपडेट नहीं हो रहा है, सब परेशानी पूर रही। बहुत परेशान है किसान तो। भैया, सड़कों की क्या हालत है? आप युवा वर्ग से आते हैं, यहाँ वहाँ आपको आना जाना पड़ता हो। सड़कें विधानसभा में बहुत जंजर है, बहुत बेकार हालत है। पूरी जगह कोई निर्माण कार्य हुआ नहीं है। वादे करते हैं, नेता आते हैं, छोटे छोटे वादे करके चले जाते हैं। बाकी सही मुद्दे पे देखे जाए तो पूरा रोड जंजर पड़ा हुआ है, कोई सुविधा नहीं है, पूरा खराब पड़ा हुआ है। जब से बना उस पर रिपेयरिंग कर जाते हैं, इसके बाद में आ ही नहीं रहे हैं। तो वही है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। हाँ, बताइए। सर ग्राम कोईवाड़े में जो प्रधानमंत्री रोड है ना सर, उसकी हालत ऐसी हो गई है कि गाड़ी आप 2 मिनट जाके देख लेना कि गाड़ियों चलना मुश्किल है उसमें। वो डीपी 3 महीने से जली पड़ी हुई है। लाइनमैन और ऊपर तक फोन लगा दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बच्चों पूरे गर्मी में ऐसे सो रहे हैं कि अब क्या बताएं सर आपको। बिल्कुल, बहुत बड़ी ये तकलीफ है। सर, अगर बिजली की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र जो है, ये आदिवासी बहुल इलाका भी है, क्या स्थिति है? बिजली कम मिलती सर, मिलती जरूर है लेकिन उतना समय पे नहीं मिल पाती है। ऐसा 2 घंटे बिजली, 3 घंटे बिजली ऐसी मिल पाती है। ऐसा बार बार कटौती होती है उसका, और बिजली बार कटौती भी होती है। दादा, आप बिल्कुल अपनी अपनी फटफटिया पे हैं और बहुत जल्दी में भी नजर आ रहे हैं। आप ये भी बता दीजिए कि क्या महंगाई भी एक बड़ी परेशानी है? बहुत बड़ी परेशानी है और दिक्कतें बहुत आती है, और ब्रेकर नहीं लग रहे हैं। ओवर डंपर जाते हैं, दिक्कत आती है। गाड़ी वाहनों में परेशानी होती है। और टिमरनी में क्या, टिमरनी जो शहर है वहाँ पे बस स्टैंड वगैरह है? नहीं है, कुछ भी व्यवस्था ही नहीं है। पूरे टिमरनी तहसील में पूरी व्यवस्था भंग है। कोई सी भी सरकार ध्यान नहीं देती है किसी के ऊपर भी, सब अपनी अपनी देख रहे हैं। बस इतना ही। ग्रामीण में कोई भी परेशानी आती है तो कोई मंत्री लोग आते नहीं है, काम करने के लिए आते हैं जरूर वोट के लिए, बाकी समय नहीं आ पाते हैं। बार बार कहने पर भी, बार बार बताने पर भी जो जनप्रतिनिधि हैं वो ध्यान नहीं देते। हमारे गाँव के नल। हाँ बिल्कुल, देखते हैं आपके नल की स्थिति भी। दादा, और क्या कुछ आपके क्षेत्र में क्या परेशानियों का सामना आप लोग करना पड़ रहा है? बता दिया मैंने सर, बिल्लोद रोड बहुत खराब हुआ है। नहर में पानी मिल नहीं रहा है, परेशानी पे परेशानी आ रही है। भैया है बिल्लोद का, इसके नाम पे गोदी में उसका काका जी वगैरह वो तो शांत हो गए, नाम ही नहीं आ रहा। उसका बेचारा 10 चक्कर कोर्ट में गया तहसील टिमरनी में। पेशी भी हुआ है, सब हुआ है, फिर भी हमारा काम अभी हुआ ही बोल नाम हरि प्रसाद। ये सिस्टम की बहुत सारी परेशानी है। खेल के मैदान है विधानसभा क्षेत्र में? बिल्कुल मैदान नहीं है। बड़े बड़े वादे कर देते हैं नेता लोग। आते हैं, हो जाएगा, काम करवा देंगे। बाकी सही मुद्दे पे देखे तो 1% भी काम नहीं करते हैं। सब मिलजुली सरकार है, यहाँ कोई निर्माण कार्य हो नहीं रहे हैं, कोई विकास कार्य हो नहीं रहा है, सिर्फ नाम का विकास है यहाँ पे। बाकी सही मुद्दे पे कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। ब्रेकर के लिए आश्वासन देगा। भैया, ये भी बताइए आप, बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के कैसे शिक्षण संस्थान है, शिक्षा की कैसी व्यवस्था है? सर आधे तो शिक्षक आ ही नहीं रहे, वैसे ऑलरेडी छुट्टी बता रहे, अतिथि में आ रहे हैं। वो भी आधे टाइम आते हैं, आधे टाइम आते नहीं, आधे टाइम दुकान स्कूल मंगल रहती है। मतलब
4 बच्चे आ रहे हैं तो मतलब उनको पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक रहते हैं। एक शिक्षक तो बहुत दिन भर बातें करते रहते हैं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं चल रही है अभी। अच्छा, ये भी बताइए सर कि स्वास्थ्य को लेकर क्या व्यवस्था है? जो सरकारी अस्पताल है वहाँ इलाज लोगों का ठीक ठाक? सर यहाँ पे तो क्या बोलते डॉक्टर वगैरह है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ से दूर क्या बोलते 4 किलोमीटर दूर नौसर गांव, वहाँ पे है डॉक्टर वगैरह। बाकी वहाँ भी प्रॉपरली आते नहीं है वो लोग भी, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं है। वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, वो भी छुट्टी पे लटका हुआ सर, चल के दिखा दें आप बोलो तो। टिमरनी विधानसभा में ही आती है? टिमरनी विधानसभा। तो ये देखिए, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, शिक्षा की बात हो, इसको लेकर जनता काफी परेशान है। खास तौर पर बिजली की जो परेशानी है कि ये कहा जा रहा है कि बहुत कम बिजली जो है वो मिल पाती है। अन्य परेशानियां भी हैं, सड़कें बदहाल हैं, किसानों की अपनी समस्याएं हैं, फसल लगाने के लिए हो या फिर फसल कटवाने के बाद उसकी बिक्री को लेकर हो, कई तरीके की सिस्टम की परेशानियों से उन्हें जूझना पड़ रहा है। और ये भी कहना है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो बार बार मांग करने के बावजूद इनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जब ये जनता वोट करने जाएगी तो इन सारी बातों का ध्यान रखेगी। यानी कि टिमरनी में आने वाला जो विधानसभा चुनाव होना है वहां पर कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा, और जब जनप्रतिनिधि वोट लेने पहुंचेंगे तो ये तमाम सारे सवाल उनके सामने भी खड़े हुए नजर आएंगे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं सीधे जनप्रतिनिधियों के पास और जानते हैं कि उन्होंने कितना विकास का काम किया और विपक्ष का विकास को लेकर और जो मुद्दे थे, जो वादे थे, उनको लेकर क्या कुछ कहना है। न्यूज 18 की टीम पहुंच चुकी है टिमरनी विधानसभा। जनता की बात हमने जानी, जनता ने कहा कि उनके बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर वो मतदान करने जाएंगे, जिसमें सबसे पहले अगर बात करें तो टिमरनी शहर में खेल का मैदान अब तक नहीं बना, बस स्टैंड नहीं है, रेलवे क्रॉसिंग जो है उसके ऊपर ओवरब्रिज नहीं बन पाया है, फाटक लग जाता है तो लोगों को घंटे जाम में खड़े रहना पड़ता है। बिजली, पानी, सड़क की समस्या अपनी जगह है, और गांव में जो किसान हैं वो भी कई मुद्दों को लेकर बेहद परेशान है। सिस्टम को लेकर नाराजगी उन्होंने जाहिर की है, लेकिन इसके इतर जो बीजेपी के लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि विकास के काम हुए हैं, सड़कें बनी हैं, डेवलपमेंट हुआ है। तो जनता की जो बात निकलकर सामने आई उसको लेकर अब हम पहुंच चुके हैं टिमरनी विधानसभा के जनप्रतिनिधियों के बीच और जानते हैं कि जनप्रतिनिधि कैसे अपने कामों को जनता की तरफ जस्टिफाई कर पा रहे हैं। विपक्ष के लोग भी मेरे साथ हैं, पक्ष के लोग भी मेरे साथ हैं और अपनी अपनी बात ये लोग रखेंगे। पहले विपक्ष की ओर चलते हैं और जो विपक्ष की ओर से सवाल पूछे जाएंगे उनका जवाब सत्ता पक्ष से लेंगे। सबसे पहले आपके पास मैं आ रहा हूं, युवाओं के बहुत सारे मुद्दे निकलकर सामने आए, इसमें एक पलायन बड़ी समस्या है, शिक्षा के लिए युवाओं को बाहर जाना पड़ता है। मानते हैं ये एक मुद्दा है और इसको लेकर कुछ काम हुआ है, नहीं हुआ? कुछ काम नहीं हुआ है। यहाँ पे जो कॉलेज है वो भी प्रॉपर नहीं चल रहा। मैं भी वहाँ जनभागीदारी का अध्यक्ष रहा था, बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं है, कॉलेज की हालत खराब है, फ्रिज बंद पड़ा है, बहुत दयनीय स्थिति है स्टूडेंटों की। ना वहाँ कोई कैंटीन है, ना कोई व्यवस्था है, वहाँ बाहर जाने को मजबूर है स्टूडेंट। हाँ, स्टूडेंट बाहर जाने को मजबूर है, ना यहाँ कोई बड़ी कोचिंग है हरदा जिले में, ना कोई बड़े कॉलेज है ना। अधिकतर स्टूडेंटों को बाहर जाना पड़ता, भोपाल जैसे, इंदौर, भोपाल जैसे जगह जाना पड़ता पढ़ाई के लिए। पिछले चुनाव के मुकाबले इस साल करीब 15,000 ज्यादा वोटर्स जो हैं टिमरनी विधानसभा की वोटर लिस्ट में ऐड हुए हैं। 1,85,000 अब मतदाता हो चुके हैं और ये सभी जो मतदाता हैं इनमें बड़ी संख्या युवाओं की है, इसलिए हमने युवाओं की बात के साथ शुरुआत की। आपसे मैं जानना चाहूंगा, विपक्ष की ओर से आरोप लग रहे हैं, कुछ छात्रों छात्राओं से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी ये कहा कि कॉलेज नहीं है, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। पिछली 2 बार से आपके ही विधायक यहाँ से चुन के जा रहे हैं बीजेपी के। देखिए, ये तो कांग्रेस का भाई पक्ष रखने का उनका तो मुद्दा ही है, विपक्ष में है, चूंकि वो इस तरह के आरोप लगाते रहेंगे। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में टिमरनी विधानसभा में दिन प्रतिदिन नए आयाम गढ़े जा रहे हैं और जो कॉलेज में सुविधाएं हैं वो काफी बेहतर है। अब आप बात करेंगे कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई की बात करेंगे, आप एमबीए की पढ़ाई की बात करेंगे, किसी को आईआईएम में जाना है, किसी को आईआईटी में जाना है, या तो उसके लिए तो भाई स्वाभाविक बात है, छात्रों को इसके लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। चूंकि टिमरनी नगर बहुत बड़ा ऐसा वो नहीं है, महानगर टाइप नहीं है, लेकिन जो जरूरत की चीजें हैं वो टिमरनी में अभी उपलब्ध हैं। और ये कांग्रेस का शुरू से स्वभाव रहा है, कांग्रेस ने किया कुछ नहीं, सिर्फ आरोप लगाना। हमारे बीच में जन भागीदारी के अध्यक्ष भी हैं, वो और बेहतर आपको बता सकते हैं, विनीत भैया की भी बात करूंगा। लेकिन मैं जब जनता से बात कर रहा था तो जनता ने कहा कि रेलवे क्रॉसिंग यहाँ पे जो ओवरब्रिज है वो नहीं बना है, बस स्टैंड नहीं बना, तो बस स्टैंड और रेलवे क्रॉसिंग की जो है उसको ओवरब्रिज जरूरी नहीं है।
देखिए, पहले तो मैं हमारे साथी को बता दूं कि वो कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो जो कॉलेज टिमरनी में खुला है वो कांग्रेस के शासनकाल में खुला है और वहां पर जो सुविधाएं व्यवस्था उसके बारे में बताया। लेकिन यहाँ पर बस स्टैंड, खेल मैदान, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो सिर्फ चुनावी समय में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाए जाते हैं और आज भी वो लंबित हैं। खेल मैदान के लिए आज चूंकि अब 6 महीने बाद चुनाव है तो ये खेल मैदान की बात करने लगे, ये बस स्टैंड की बात करने लगे। इनसे पूछे कि 2013 से बस स्टैंड की जमीन स्वीकृत है तो अभी तक बस स्टैंड क्यों नहीं बन पाया। 2 परिषदें इनकी रह चुकी हैं। तो ये तो सिर्फ क्या है, चुनाव के समय विकास की बातें करती है। और जहां तक ये विकास की बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विकास हुआ है, हमारे विधायक जी का बहुत विकास हुआ है, उनसे जुड़े हुए लोगों का विकास हुआ है और भ्रष्टाचार का विकास हुआ है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, सिर्फ भाजपा का विकास हुआ है, विधायक जी का विकास हुआ है, ये सच है? क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, बस स्टैंड नहीं बना, खेल का मैदान नहीं बना? मैं जिन्होंने आरोप लगाया है मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि वो साबित कर दें कि कौन भाजपा के कार्यकर्ता का विकास हुआ और विधायक का विकास के लिए वो बात करते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी से यह संजय शाह जी विधायक है और उनकी ईमानदार छवि है, इसको पूरा क्षेत्र नहीं पूरा प्रदेश भी जानता है। ये तो सिर्फ चुनावी मुद्दे को लेकर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप जो ये लगा रहे हैं, ये सिर्फ चुनावी मुद्दा भुनाना चाहते हैं। दूसरी बात, जिस प्रकार से ये कर रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ, तो आप जरा पूरी विधानसभा घूम के आए। कोई टिमरनी नगर से पूरी विधानसभा नहीं है, पूरी विधानसभा का आप दौरा करें। करताना से आ रहा हूँ, आपको पता लग जाएगा। कल करताना में सीएम राइज स्कूल लेके आए, माननीय विधायक जी के प्रयासों से आई है। अभी नया गांव में सब स्टेशन बनने जा रहा है, वो भी विधायक जी के प्रयासों से बनने जा रहा है। और आप रोड भी देख लीजिए पूरे गांव में जा जाके। और रही बात ये कांग्रेस की शासन की बात कर रहे कि कॉलेज था, तो मैं एक बात बता दूं, इन्होंने 60 साल राज किया। कॉलेज की स्थिति उस समय क्या हुआ करती थी, कॉलेज में कितना विकास। आज मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही हमारा टिमरनी महाविद्यालय आज नूतन कॉलेज के समकक्ष आके खड़ा हो गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस छोटे से शहर के लिए। तो देखिए, सत्ता पक्ष की ओर से अपने दावे जरूर यहाँ पे किए जा रहे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं को और कितना अभाव है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। गांव में जब हम गए तो वहां पे पता चला कि ट्रांसफार्मर ही चेंज नहीं हो पाते, बिजली वो कह रहे हैं कि 2 घंटे 3 घंटे मिलती है। वाकई में समस्या है? बिल्कुल, पूरे मध्य प्रदेश में बिजली की ये समस्या है कि किसानों को और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली मात्र 2 से 3 घंटे मिल पा रही है। ट्रांसफार्मर वहाँ के गायब हैं, स्ट्रीट लाइटें गायब हैं और इसमें जो बीजेपी से समर्थित पंचायतें हैं उन्होंने वहाँ की जगह बहुत सारे सोलर पैनल लगाए, पर सोलर पैनल ही गायब हो गए और वहाँ की अब कोई सुविधा नहीं है। ग्रामीण उससे बहुत परेशान है। गायब हो गया मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं, सोलर पैनल ही गायब हो जाते हैं, डीपी है तो करंट नहीं है। मैं बताता हूँ ये विषय में जानकारी। जे उनकी स्थिति बता रहा है जब कांग्रेस का राज हुआ करता था, उस समय की स्थिति बता रहा है जब मच्छर रात में काटते थे, 2-2 3-3 घंटे किसानों को लाइट मिलती थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, गांव-गांव लाइट नहीं थी। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देखो जंगलों में भी लाइट है, 24 घंटे लाइट करवाई गई है। और आज किसान उन सक्षम है, 10 घंटे मूंग के लिए बिजली मिल रही है किसानों को। आप देखिए पूरे क्षेत्र में मूंग बुएल है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री विधायक जी के प्रयासों से आज नहर छूटी है और मूंग उपलब्ध हो रही है और मूंग में अच्छी आमदनी होने वाली है। इस बार समर्थन मूल्य भी 7755 रुपए हमारे मुख्यमंत्री जी ने 7755 रुपए कर दिया गया है। हमारे विधायक जी के प्रयासों से, हमारे क्षेत्र के कृषि मंत्री कमल पटेल जी के प्रयासों से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाइट के लिए बोल रहे हैं, पूछिए कि उस समय क्या जमाना था लाइट से। किसानों की बात कर लेते हैं। आपकी जब सरकार थी, किसान कर्ज माफी 2018 में कांग्रेस की बड़ी घोषणा थी। एक बार फिर कमलनाथ कह चुके हैं कि कर्ज माफ करेंगे, तो 2018 में नहीं कर पाए थे। कर्ज माफ किया, कमल पटेल जी का कर्ज माफ किया है। और सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के नसूलों से, और कभी खुशबू आ नहीं सकती सड़े गड़े कागज के फूलों से। तख्त तो बदल देंगे, ताज बदल देंगे और आने वाले विधानसभा का राज बदल देंगे। भाई साहब, यहाँ से तो ये आवाज आ रही है कि कर्ज माफ किया था और कमल पटेल का भी कर्ज माफ किया था। आपका हुआ नहीं हुआ, जनता का हुआ नहीं हुआ? देखो, कर्ज माफी वाले मामले में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उन्हीं के नेता ने जब कर्ज माफी नहीं हुई तो कांग्रेस की सरकार को बदलते हुए वो भाजपा में आके जब रोड पे आए तो कमलनाथ की सरकार को उन्होंने रोड पे ला दिया। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। ज्यादा हमको बोलने की उस पर आवश्यकता नहीं, क्यों कर्ज माफ हुआ नहीं था। 10 दिन का बोला था इन्होंने कर्ज, 1 2 3 पर क्या कर्ज माफ किनका हुआ? कॉपरेटिव में जिनके शेयर थे उनको
वहाँ 18-20 हजार के कर्ज माफ हुए, हमारी ही अंश पूंजी से हमारा कर्जा माफ किया और किसानों को कहा गया तुम्हारा 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे। अरे मैं आपको हजारों किसानों से ऐसा मिला सकता हूँ जिनका कोऑपरेटिव सोसाइटी का 50-50 हजार रुपए का कर्जा माफ नहीं हुआ। अरे दावे के साथ कहता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मेरे गांव में ऐसे कई उदाहरण है जिनका 50 हजार रुपए का हमारी अंश पूंजी से हमारा थोड़ा बहुत कर्जा, इनने कर्जा माफ किया था झाबुआ में, जहां पर इनको विधानसभा चुनाव करवाने थे, उपचुनाव थे, वहां पर किसानों को लालच देने के लिए इनने 2-2 लाख रुपए का कुछ चंद किसानों का कर्जा माफ किया था। वो इनका स्वार्थ था, इनको वहां पर सत्ता हासिल करनी थी, इसलिए इन्होंने वहां पर कर्जा माफ किया। टिमरनी में चले और बताएं मेरे को 100 किसान इकट्ठा करके कि इन्होंने 2 लाख की कर्जा माफी की। एक बड़ी घोषणा कांग्रेस की तरफ से की गई है कि गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे, सरकार बन गई तो। महंगाई का एक बड़ा मुद्दा है जो इस चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। ये कांग्रेस से लॉलीपॉप देती है, 500 रुपए में कोई नहीं दे सकता। और जो लगातार राजस्थान में सरकार दे रही है 500 रुपए में गैस सिलेंडर सस्ता है, पेट्रोल एमपी में सस्ता, राजस्थान में महंगा है। मैंने अभी 4 पंक्तियां लिखी है, आपने देखा है कि क्या कहता है वोटर, तो वोटर क्या कह रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये वोटर क्या कह रहा है, 4 पंक्ति कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े पुल पुलियां हैं, चारों ओर बने, गांव गांव जोड़ती है, सड़कें बनाई है, और रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य दिया, मामा जी ने सबकी जिंदगी सवाई है, और कंबल के संबल से सुरक्षित हुआ जन, घर घर दौर दौर खुशियां ही छाई है, और लाडली बहना बनी है महिलाएं, देखो आज शिवराज मामा जी को दिल से बधाई है। आपके पास आपने भी कविता सुनाई थी, आपने कविता सुनाई थी, कंबल का संबल ओढ़ के प्रदेश का विकास हो रहा है। ये कवि महोदय हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? वो हमारे गुरु रहे हैं और वही झूठ बोलना सिखाया हमको, और उनकी बात पे हम चलते हैं। वो कविता उनने ही बताई थी हमको बोलने के लिए, और हमारी पार्टी के आदमी है वो भी कांग्रेसी है, वो भाजपा में चले गए अभी। मैं इनको बताना चाहूंगा मुकेश भाई को कि ये संबल का कंबल जो कह रहे हैं, तो अभी बड़ा दुर्भाग्य प्रदेश की जनता का कि संबल योजना जो है वो बंद हो चुकी है, उसका पोर्टल बंद है। वो जिन परिवारों को 2 लाख दिया था, कमलनाथ जी ने बंद किया था। जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की योजना थी, आपने सत्ता हासिल करके वो सारी योजनाओं को बंद कर दिया था। मैं आपको ऐसे दर्जनों परिवार टिमरनी में बता सकता हूँ जिनको 2 लाख रुपए की योजना में संबल राशि मिलना थी, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद आज तक उनको राशि नहीं मिली है। अरे तो आप 3 साल कमलनाथ जी ने संबल योजना बंद कर दी थी। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और संबल योजना तुरंत चालू करी गई, और इसको हर योजना का लाभ मिल रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ, कमलनाथ जी हमेशा झूठे वादे करते, किसानों को 2 लाख रुपए का कर्ज की माफी में डिफाल्टर कर दी है। कई किसान आज भी डिफाल्टर पड़े हुए हैं। ऐसी झूठी योजना क्यों बोलना चाहिए? अगर दम हो तो करो, बताओ। संबल में फर्जीवाड़ा, आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा, फर्जी कार्ड बनवाए आयुष्मान भारत के, आयुष्मान के इलाज। अभी आपने पढ़ा होगा मध्य प्रदेश के 600 अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड से इलाज करना बंद कर दिया, क्योंकि सरकार उनको पैसा भी नहीं दे रही। आयुष्मान कार्ड में फर्जीवाड़ा, इनकी सोच नेगेटिव है। आयुष्मान कार्ड से जो हार्ट के पेशेंट है उनको 5-5 लाख रुपए का इलाज फ्री मिला, वो नहीं बताया इन्होंने। मैं आपको एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और संजय शाह विधायक टिमरनी, मैं आपको ये जानकारी दूं, इनके पास कोई मुद्दे हैं नहीं, ये सब फालतू की बातें करेंगे, लेकिन विकास का पर्याय, संजय शाह विकास का पर्याय है और रहेगा। भारतीय जनता पार्टी विकास का पर्याय है और रहेगा। बहुत बड़े दावे बीजेपी की ओर से लगातार। मैं ये बोलना चाहता हूँ, प्रदेश में नहीं, एक ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के सरपंच से लगा को प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का बेटा है। उसके बाद ये देश की स्थिति ऐसी क्यों हो रही है? महिलाओं पे बलात्कार खुलेआम हो रहा है, जिसपे भारतीय जनता पार्टी कोई आरोप नहीं लगा रही। उसके बाद थाने से लगा को हर जगह भारतीय जनता पार्टी के दलाल बैठे हैं, और ये दलाल जब तक रहेंगे ये देश गुलाम होगा। क्यों कि एक वार्ड मेंबर से लगा को प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का बेटा है, फिर जनता ट्रस्ट क्यों है? जो लाडली बहना योजना का आप बता रहे थे, हमारे यहाँ पे लगभग 3 कांग्रेसी पार्षद हैं। आप उस वार्ड का रिकॉर्ड देखिए कि सबसे ज्यादा फॉर्म उसी वार्ड में भरा है। अगर ऐसा है तो क्यों? दूसरी बात है कि कांग्रेस की एकजुटता की बात कर रहे हैं, यदि इनमें एकजुटता है तो फिर कांग्रेस की बी ग्रेड बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इन 2 बातों का मुझे जवाब चाहिए हमारे कांग्रेस में।
इस तरीके की स्थिति बन रही है कांग्रेस के लिए कि लाडली बहना योजना से कांग्रेस घबराई हुई है, इस तरीके के जो आरोप हैं वो लग रहे हैं, कांग्रेस के पास कुछ बेहतर नहीं है बताने के लिए? देखिए, घबराई हुई लाडली योजना से कांग्रेस नहीं है, भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। उसके पास कोई मुद्दा नहीं था, विकास ले जा नहीं सकते थे, कुछ बता नहीं सकते थे, तो उन्होंने एक लालीपाप महिलाओं के लिए लाए हैं। और मुख्यमंत्री जी हमारे माननीय जितना पैसा महिलाओं को बांटेंगे नहीं, उससे ज्यादा उसकी ब्रांडिंग में खर्च कर रहे हैं। हर जगह लाडली बहना सम्मेलन हो रहा है, 1 करोड़ रुपए टिमरनी में खर्च कर दिया और आज तक पैसा नहीं मिला है। और जहां तक रही बात कि कांग्रेस में ये कह रहे गुटबाजी है, तो ये हमारा अंदर का मामला है और कोई गुटबाजी नहीं है। भाजपा स्वीकार कर रहे हैं क्या गुटबाजी? देखिए, गुटबाजी क्या भाजपा में नहीं है क्या? भाजपा में नहीं है क्या? अभी नगर परिषद चुनाव में कितने लोगों को इनने पार्टी से बाहर किया? तो क्या भाजपा में नहीं है क्या? 56 लोगों को टिमरनी में इनसे बाहर किया। तो ये सब झूठ बात है। और हम चुनाव में जिसको टिकट देखिए, हम कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र जिंदा है, हम हमारी बातें रखते हैं। और भाजपा में क्या करता है, एक आदमी कोड़ा लेके बैठता है तो चुपचाप बैठ जाते हैं। क्या ऐसा वाकई में होता है कि कोड़े पे? भारतीय जनता पार्टी के बराबर संगठन पूरे विश्व में ऐसी कोई पार्टी नहीं है, केडर बेस्ड पार्टी है। और हम एकात्म मानववाद। लेकिन आरोप तो ये भी लग रहा है कि बीजेपी के अंदर भी गुटबाजी है। नहीं, बिल्कुल कोई गुटबाजी नहीं है। आपको देखने को मिलेगा कि हम बहुमत सरकार बनाएंगे। हम तो एक साथ एक सुर में कह रहे हैं, हमारा नेता संजय शाह और संजय बाबा जीते थे और जीतेंगे। ऐसी ही बात आज कांग्रेसी सब लोग एक साथ कहते तो हम मान जाए। हम लोग कांग्रेस संजय शाह जी यदि इतने जनप्रिय होते तो पिछली विधानसभा में 16,000 से 2,200 पे नहीं आते। और इस फिर भी कांग्रेस जीत क्यों नहीं पाती? आप बताइए, कांग्रेस चुनाव क्यों नहीं जीत पा रही? कांग्रेस ये भाजपा के झूठे एजेंडों में करने के कारण जनता भ्रमित हो जाती है। जैसे इस बार इन्होंने 1,000 का लालीपाप दिया है, इसी तरह ये चुनावी तौर पे जनता को लालीपाप देकर भ्रमित कर देते हैं। जैसे ये लाडली बहना का जो भ्रम फैलाया है, देखना है ना, तो आप टिमरनी में कोई से भी वार्ड में चल जाओ, जहाँ पे मकान बन रहे हैं, किसी गली में चल जाओ, प्रधानमंत्री आवास के मकान पूरी टिमरनी में बन रहे हैं। आप लोग जब जनता के बीच जाएंगे, मैडम आप आई हैं, आप जरूर ये बताइए, और आप पार्षद भी हैं, चुनी हुई जनप्रतिनिधि भी हैं, आप जब विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस जाएगी जनता के बीच में, तो कौन सी बातें हैं जो जनता के बीच रखेगी? अभी तो नहरों का पानी, जो मूंग की फसल जो किसानों ने बोई है, तो ओसराबंदी के तहत है ना, वहाँ पे नहरों में पानी नहीं पहुँच रहा है और 8 से 9 घंटे तक बिजली मिलती है। इसके गिनने से क्या है, 8 से 9 घंटे पानी मिल रहा है। और रेड गांव के अंचल से जो गांव लगे हुए हैं, 1 दर्जन से ज्यादा गांव, वहाँ पे 100 से 150 किलोमीटर की गहरी खाइयां हैं, वहाँ पे आज तक ना बैरिकेड्स लगे ना बाउंड्री वाल हुई है। महिलाओं के क्या मुद्दे रहने वाले? महिलाओं के तो बहुत से मुद्दे हैं। इनने लाडली बहना योजना में सभी को समान नहीं रखा। जो विधवा महिलाएं थी उनको 600 में 400 बढ़ा के दे दिए। 60 वर्ष से ऊपर वाली महिलाओं थी उनको भी 600 में 400 बढ़ा के दे दिया, और वो मिलेंगे इसकी कोई उम्मीद नहीं है। ये तो लालच है चुनाव के पहले का। तो कमलनाथ जी भी 1500 की बात कर देंगे, मिलेंगे। उनने पहले भी 15 महीने के कार्यकाल में उनने जो भी घोषणाएं की थी वो पूरी की है, पूरी। ये किसानों की बात कर रहे हैं। मैं खुद किसान हूँ, मैंने भी मूंग लगाई रखी है। जहाँ ये भी उन्होंने कहा कि पानी नहीं पहुँच रहा, इनने कहीं मूंग बोया क्या, इनसे पता करिए। मैं बताता हूँ आपको क्षेत्र की परिस्थिति। जहाँ ओसराबंदी टेल के किसान को पानी देने के लिए हो रही है, और सब दूर का क्राइटेरिया डिसाइड है कि यहाँ तक। वार्ड नंबर 14 के हमारे पार्षद हमारे मामा है, आप इनसे माफ कीजिए 15 नंबर के लाडली बहना योजना के सबसे ज्यादा फॉर्म यदि कहीं भरे गए हैं तो वार्ड नंबर 15 में इन्हीं पार्षद में। क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो योजना बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे आप पक्ष के दावे हैं, विपक्ष के आरोप हैं, जनता के अपने मुद्दे हैं। बहुत सारी जो घोषणाएं वो पहले हो चुकी हैं जो अब भी अधूरी हैं, लेकिन इस सब के बीच दावा ये भी है कि विकास के काम हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, कुछ चीजें बाकी रह गई हैं तो उनको आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। वही कांग्रेस दावा कर रही है कि टिमरनी विधानसभा में हम पूरी एकजुटता के साथ, ताकत के साथ काम करेंगे। गुटबाजी के आरोपों को सिरे से नकार दिया है, पंजा ही हमारा निशान है और पंजे के लिए काम करेंगे, ये कांग्रेस का कहना है। बहरहाल देखना होगा कि जनता जब अपने घरों से निकलेगी और मतदान करने जाएगी तो उसके जहन में कौन सी बातें होंगी। बीजेपी के लोग अपनी बात कितने बेहतर रूप से जनता तक पहुंचा पाते हैं, या फिर कांग्रेस इस बार आखिर लंबे समय बाद टिमरनी की विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने में कामयाब होती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज़ 18 के लिए टिमरनी विधानसभा से वासु चौरे।